Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yusufi and today we are doing a topic vernier caliper. और vernier caliper belong to a chapter named physical quantities and measurements. असल में ये टॉपिक बिलोंग करता मेन टॉपिक है वो है measuring instrument. इससे पहले हम दो measuring instruments के बारे में पढ़ चुके हैं और उन measuring instruments से हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करते थे. वर्नियर कैलिपर भी आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करते हैं, लेकिन इसकी जो हम लेंथ फाइंड करते हैं काफ़ी स्मॉल चीज़ों की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. सही है. तो आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है ये हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? स्मॉल थिंग्स के लिए. स्मॉल थिंग्स की हम इससे लेंथ फाइंड कर सकते हैं. किसी भी चीज़ की लेंथ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास कैप है, इसकी अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ फाइंड करनी है तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम इससे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर मुझे किसी भी चीज़ की थिकनेस फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है और बुक का जो कवर होता है, आपने उसकी अगर थिकनेस फाइंड करें तो आप थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं. इसी तरीके से आपने अगर डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ. अगर आपके पास एक सर्कल हो और ये आपके पास है सर्कल का सेंटर, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को भी टच करे और सेंटर लाइन से भी गुजरी हो, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इसका डायमीटर. होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी. तो किसी भी चीज़ का हम डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस कैप का डायमीटर फाइंड करना है तो मैं वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ. इसी तरीके से डायमीटर फिर दो टाइप का होता है. एक आपके पास होता है इंटरनल डायमीटर, इसका अंदर से मैं डायमीटर फाइंड करूंगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डायमीटर. इसी तरीके से एक्सटर्नल डायमीटर, बाहर का भी हम डायमीटर इससे वर्नियर कैलिपर से फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली आप इसकी डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं. अगर इसी कैप की मैं डेप्थ फाइंड करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? वर्नियर कैलिपर को यूज करके मैं डेप्थ इसकी फाइंड कर सकता हूं. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक है वर्नियर कैलिपर. इस वर्नियर कैलिपर से ये चीज़ें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाकी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा. जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं. अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा कि इसको बीच में रखूँगा और यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगा. तो इस तरह से हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं? लेंथ फाइंड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर मुझे इसकी थिकनेस फाइंड करनी है तो थिकनेस फाइंड करने के लिए मैं इसको यहाँ पर फंसा दूंगा और आप नोट करें कि ये बीच में टाइट होगा, तो इसकी जितनी भी थिकनेस है वो हम यहाँ से ले सकते हैं. सिमिलरली अगर मुझे इसका डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर मतलब इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो मैं इसको ओपन करूंगा और ये नीचे वाले जॉज हैं इसमें इसको फंसा दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर मुझे इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो ऊपर आप देखें यहाँ पर इसके दो जॉज हैं, इसको बोलते हैं अपर जॉज. तो मैं इसको बंद करूंगा और यहाँ पर फंसाऊंगा और उसको फिर ओपन कर दूंगा, तो इससे यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं. ये इंटरनल डायमीटर. सिमिलरली अगर मुझे डेप्थ फाइंड करनी है तो डेप्थ फाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर देखें, इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर इसको रखूंगा, उसको पीछे फंसाऊंगा और यहाँ तक इसको जोड़ दूंगा. ये आप नोट करें, इसको जोड़ दिया. तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसकी डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में देखिए हमारे पास यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बनाई हुई और यहाँ पर मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर, इसके थ्रू भी मैं आपको समझा सकता हूँ. देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ, तो आप नोट करें यहाँ पर नीचे इसके दो जॉज हैं और दो जॉज ऊपर हैं. तो आपके पास यहाँ पर जो नीचे जॉज है इसको हम बोलते हैं लोअर जॉज और इसको बोलते हैं जो ऊपर दो जॉज है इसको हम बोलते हैं अपर जॉज. सिमिलरली इस वाले जॉ को बोलते हैं जॉ ए और इस वाले जॉ को बोलते हैं जॉ बी बोलते हैं. इसी तरीके से आप नोट करें तो ये वाला जॉ आपके पास मूव हो रहा है और ये वाला अपनी जगह पर फिक्स्ड है, तो इस जॉ को बोलते हैं फिक्स्ड जॉ और इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ बोलते हैं. इसके बाद आप अगर नोट करें तो इसके ऊपर एक स्केल आपको नजर आ रहा होगा, एक रीडिंग आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं मेन स्केल. ये आपके पास है मेन स्केल. क्लियर हो गया? मेन स्केल के ऊपर आप देखें तो आपके पास कुछ रीडिंग लिखी है और ये रीडिंग आपके पास सेंटीमीटर्स में है. 0-1 आपके पास जो भी वर्नियर कैलिपर आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि रीडिंग किस में लिखी है. अगर आपके पास सेंटीमीटर्स में भी लिखी है, लेकिन सेंटीमीटर के अंदर छोटी छोटी लाइंस होंगी, वो छोटी छोटी लाइन आपको शो करते हैं कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर. मतलब आप बोल सकते हैं कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर. और टोटल आपके पास में जो रीडिंग लिखी है 150 सेंटीमीटर तक जा सकता है, या 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर तक जा सकती है. इसके बाद आप अगर नोट करें तो आपके पास एक ऐसा जॉ है, जो एक ऐसा स्केल है जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर लगा हुआ है एक स्क्रू. ये स्क्रू को अगर आप लूज करेंगे तो ये जो जॉ है ये क्या हो सकता है? मूव हो सकता है. मूवेबल जॉ भी इसको बोलते हैं. इस मूवेबल जॉ के ऊपर आप देखें यहाँ पर एक रीडिंग लिखी है और इस रीडिंग को बोलते हैं, स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, क्योंकि वर्नियर कैलिपर है तो ये इसके ऊपर मूव हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल. इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइन्स छोटी छोटी लगी हैं ये आपके पास टोटल, अब आपका जो वर्नियर कैलिपर उसके ऊपर डिपेंड करता है. मेरे पास यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर है इसके ऊपर आप अगर नोट करें तो आपके पास दो लाइंस ऊपर बड़ी हैं और नीचे इसके एक छोटी लाइन है. तो हम इसको क्या कर लेंगे? 0, 1, 2, मतलब अगर जहां पर 1 लिखा है उसको हम 2 पढ़ेंगे, जहां पर 2 लिखा है उसको हम 4 पढ़ेंगे, जहां पर 3 लिखा है उसको हम 6 पढ़ेंगे. और इसी तरीके से करते करते अगर आप देखें तो टोटल आपके पास
10 लाइंस हैं तो इसको हम पढ़ेंगे 20। मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो टोटल डिविजन्स हुई हुई है वो आपके पास है 20 डिविजन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। सिमिलरली लास्ट में आपके पास इसका एक ऐसी चीज है जिससे हम डेप्थ फाइंड करते हैं। तो लीस्ट काउंट अगर आप इसका फाइंड करना चाहते हैं, लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब आप अगर नोट करें तो आपके पास जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है, आप अगर नोट करें सबसे जो छोटी लाइंस है 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का, मतलब जो सबसे छोटी डिवीजन है वो कितनी है 1 मिलीमीटर की। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 1 मिलीमीटर। सिमिलरली आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर जो टोटल डिवीजन है वो आपके वर्नियर कैलिपर पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर है इसके ऊपर टोटल डिवीजन हुई हुई हैं 20। तो आप अगर इसका फाइनल रिजल्ट लेंगे तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है वो आती है 0.05 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर आपसे इस तरह कोई पूछ लेता है कि हमें बताएं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है और आपको वर्नियर कैलिपर दे देते हैं, तो आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके ऊपर ही छोटी जैसी रीडिंग लिखी होती है। यहां पर देखें तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है इसका लीस्ट काउंट, और यहां पर हमारे पास जो लीस्ट काउंट इसका आ रहा है कितना है 0.05। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर नहीं लिखा हुआ तो आप फिर कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसी तरीके से फाइंड करना होगा इस लीस्ट काउंट के फार्मूला से। आपको देखना होगा कि जो मेन स्केल है इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो हमारे पास है 1 मिलीमीटर, और इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो आपके पास वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी है, तो हमारे पास आर थी 20, तो हमने 20 से इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.05 मिलीमीटर। मतलब एक चीज़ को हम इतना छोटा फाइंड कर सकते हैं, इससे छोटी और हम रीडिंग इससे नहीं ले सकते। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इसका जीरो एरर। जीरो एरर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास होता है सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि आपके पास गर्मी और सर्दी होती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से थर्मल कंट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन होती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अपैरेटस है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकती हैं, कुछ एरर आ सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर आ सकते हैं। इसमें से एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अब जीरो एरर आप अगर कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि आप इसको स्क्रू को लूज करेंगे और इसके दोनों जॉ ए को जॉ बी को बिल्कुल आपस में मिला देंगे। अब आपने जब मिला दी तो स्क्रू को दोबारा से टाइट कर दें, और अब चेक करें आपके पास जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो, अगर तो ये दोनों एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, कंसाइड का मतलब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो मामला ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों जीरो आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तब आप रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों जीरो आपस में नहीं मिलते, अगर नहीं मिलते तो तब आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके पास जीरो एरर आ गया। जीरो एरर के यहाँ पर दो टाइप है, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल से कहां पर है, आगे की तरफ निकला हुआ है। आगे की तरफ का मतलब ये कि वो मेन स्केल से राइट साइड पर आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो जा रहा है। ऐसे जीरो एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर हो गया। सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो वो पहले आ जाए, मतलब वो लेफ्ट साइड पर आ जाए, किससे, मेन स्केल से पहले आ जाए, तो ऐसे जीरो एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी अगर करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन हम ऐसे करते हैं कि जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको हम आखिर में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको हम क्या कर देंगे, आखिर में प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। हमने इसके एरर्स भी देख लिए कि इसमें एरर कौन से होते हैं। इसमें दो टाइप के एरर हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, और साथ में हमने देख लिया इसका करेक्शन भी देख ली कि इसकी करेक्शन करते कैसे हैं। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन उसके ऊपर आ जाते हैं। अब हम किसी भी चीज़ की अगर रीडिंग फाइंड करना चाहते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक रीडिंग फाइंड करके दूंगा। यहाँ पर देखें, इट मेजर स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट। तो आप अगर नोट करें, ये हमारे पास है मेन स्केल, ये आपके पास है मेन स्केल, और ये आपके पास है स्लाइडिंग से स्केल। अगर मैं किसी भी चीज़ की रीडिंग लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको फिक्स करूँगा और इसको मैं इसके बीच में क्या कर दूंगा, फंसा दूंगा। तो यहाँ पर आप नोट करें कि हमारे पास एक स्केल दूसरे स्केल के ऊपर स्लाइड हो रहा है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम अगर किसी भी चीज़ की लेंथ वगैरह या डेप्थ वगैरह मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्केल के ऊपर दूसरे स्केल को हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अगर नोट करें तो हमारे पास है कैलकुलेशन टेबल। इस कैलकुलेशन टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर के नीचे लिखा है 1 और 2। इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट हम एक ही ऑब्जर्वेशन हम 2 बार लेंगे और फिर हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। आगे हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग, फिर है वर्नियर स्केल डिवीजन, फिर है वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू
वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। आपने अगर वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करने तो वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। लास्ट में हम ऐसा करेंगे कि इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर के जो लोअर जॉज हैं, अभी हम फाइंड कर रहे हैं इसका एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इस बॉल पॉइंट के, इस मार्कर के कैप को मैंने पीछे फिक्स किया, इसको यहां से टाइट कर देंगे और ऊपर से स्क्रू को भी लॉक कर देंगे। अब यहां से ये मूव नहीं कर सकता। अब यहां पर हम इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के लिए आप इस पिक्चर में देखें, आपको क्लियरली नजर आ रहा है। हम सबसे पहले लेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए हम ऐसा करेंगे, जो वर्नियर स्केल का जीरो है इसके ऊपर भी आप देखें एक रीडिंग लिखी हुई है मेन स्केल की। तो मेन स्केल का आपको कौन सा डिजिट नजर आ रहा है? तो मुझे जो यहाँ पर रीडिंग नजर आ रही है वो आपके पास है 16। तो यहाँ पर मैं 16 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये 16 मिलीमीटर है, सही है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 16 मिलीमीटर। इसके बाद हम लेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन लेने के लिए आपने ऐसा करना है, जो वर्नियर स्केल के जितने भी डिजिट्स हैं आप नोट करें, इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो ऊपर वाली किसी भी लाइन से मैच कर रही है। तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखें तो मेरे पास जो ये 1 जो लिखा है ये मेरे साथ बिल्कुल कंप्लीटली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रहा है, मतलब 20 वाली लाइन के साथ मैच कर रहा है। लेकिन यहां पर तो 1 लिखा है तो हम इसको काउंट करेंगे एज अ 2। यहां से देखें 0 1 2, तो मैं यहां पर ले लेता हूं सेकंड डिवीजन। हमारे पास जो सेकंड है वर्नियर स्केल के ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर के साथ कंसाइड कर रहा है। अब हमने लेनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.05 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इससे वो आता है 0.10 मिलीमीटर आ गया। ये हमारे पास आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग। अब फाइनल हमारे पास है इसका रिजल्ट, वो है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग थी 16 मिलीमीटर प्लस, और आपके पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो है 0.10 मिलीमीटर, और इससे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आएगा 16.10 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है इसका फाइनल रिजल्ट, मतलब इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो आपके पास है 16.10 मिलीमीटर। सिमिलरली आप इसका एक और बार इसकी रीडिंग ले सकते हैं, 2 बार लेंगे और फिर इसकी हम क्या फाइंड कर लेंगे? एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने फाइंड किया इसका एक्सटर्नल डायमीटर। इसी तरीके से आप इसका इंटरनल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं।